हेलो दोस्तों, एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे लगता है एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक सेल्स, जैसे रिटेल जो वो भी करते हैं या जो भी सेल्स करते हैं, जो उनके ऑनर है वो हमेशा ही उनको लगा रहता है कि मेरा सेल सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका रिपोर्ट सही से मिले, उनका स्टॉक से सही से उनका है या नहीं है, चोरी तो नहीं हो रहा है। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि प्रोडक्ट का मेरा स्टॉक आज इतना है, बिना सेल किए मेरा प्रोडक्ट कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। उनको स्टॉक चोरी हो जाता है, उनका प्रोडक्ट का कोई हिसाब किताब सही से नहीं रहता है, कौन कितना किसको सेल हो रहा है, कौन परचेज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो उनको सही से हिसाब नहीं मिलने की वजह से हमेशा उनको बिज़नेस में घाटा ही होते रहता है। चाहे कितना भी सेल हो, लेकिन घाटा होता ही होता है। तो इन सब चीज़ों को एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम ला के देंगे आपको, एक ईआरपी, जिसमें आपको इस ईआरपी में आप देख सकते हो कि कैसे आप ये सारी चीज़ें आसानी से हैंडल कर सकते हो, ईजी तरीक़ा से। इसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, इसको चाहे ऑफलाइन भी चला सकते हो। इसको हर तरीक़ा से कहीं से भी जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको खास ज़्यादा इन अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं भी रहेगी तो भी आप इस एप्लीकेशन को आसानी से चला सकते हो, बहुत आसान से। इसमें क्या होता है कि जैसे कि इस सारी चीज़ें, इतनी एंट्री वगैरह जो होती है, इतना इजी तरीक़ा से है कि आप शायद एक बार में आप एंट्री करोगे, देखोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और ये 100% फुली प्रोटेक्टेड भी है। ये सिक्योरिटी से है, सिक्योरिटी भी है इसमें। इसमें विदाउट यूज़र आईडी पासवर्ड कोई इस एप्लीकेशन को नहीं चला सकता है। इसमें बहुत सारे क्रेडेंशियल है, आप जिसको चाहें आप चलाने के एक्सेस दे वो वही बस चला सकते हैं, सब कोई नहीं चला सकता है। जैसा कि मैं आपको बस उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, आप देख सकते हैं। सी ए लॉगिन, जैसे लॉगिन आईडी करेंगे हम लोग, ये लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं बिना लॉगिन किया तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, आप ये समझ सकते हो। इसमें आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे फीचर्स, इसमें क्या क्या आपके फीचर्स होंगे ये मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। इसमें जैसे आपको मास्टर दिख रहा है, एक पेज खुला है, इसमें मास्टर दिख रहा है, इन्वेंट्री दिख रहा है, अकाउंट्स दिख रहा है, रिपोर्ट्स दिख रहा है, यूटिलिटी दिख रहा है, हेल्प एंड एग्जिट, इतना ही है। अब इसी के अंदर बहुत कुछ है। अब ये मास्टर सेक्शन में आप देख रहे हैं, कंपनी है, पार्टी है, आइटम लेजर है, आइटम ग्रुप है, उसके बाद अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट लेजर है, यूनिट्स है, यूज़र है, सेल्समैन है। अब ये कंपनी के मतलब हो गया आपकी कंपनी के डिटेल, पार्टी मतलब हो गया पार्टी का डिटेल, लाइक पार्टी आपके डेबिटर होंगे, क्रेडिटर होंगे, दो तरह के पार्टी होंगे आपको, ये सब बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं खोल के ही दिखा दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट। जैसे पार्टी है, पार्टी में आपके दो तरह के पार्टी यहाँ पे है, एक डेबिटर है, एक क्रेडिटर है। यहाँ देख सकते हैं डी मतलब हो गया डेबिटर, कहीं सी लिखा है, सी मतलब क्रेडिटर। अभी डेबिटर का मतलब हो गया कि जिसको माल आप सेल कर रहे हो, मतलब जिससे आप परचेस कर रहे हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डेबिटर मतलब हो गया कस्टमर, मतलब जिसको आप माल सेल कर रहे हो, और क्रेडिटर मतलब जिससे माल आप परचेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे इजी एंट्री है, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आसानी से कोई भी एंट्री कर सकते हैं और इसे सेव करने से सेव हो जाता है ये डाटा। तो आपने देख लिया कि पार्टी कैसे एंट्री होता है। उसके बाद आप देखेंगे आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप का मतलब हो गया कि जैसे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो वो कैटेगरी हुआ बेसिकली। ये भी आसानी से एंट्री करना होता है, न्यू क्लिक करो, सेव कर दो, बस हो गया। उसके बाद से देखोगे आइटम लेजर मतलब कैटेगरी के अंदर क्या आइटम है वो रहेंगे आपके। इसमें क्या होगा कि सारे आइटम्स होंगे, इसके अंदर एक कैटेगरी रहेगा। तो मैंने एक क्लिक करके दिखाया, ये देख सकते हैं। जैसे पेरेंट्स ग्रुप मतलब हो गया आपका कैटेगरी, जिसके अंदर फैब्रिक के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख सकती है। ये प्रोडक्ट्स है, उसको आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपका रिपोर्ट्स के लिए, आप चाहें तो इसको एक्सेल, PDF किसी में भी आप चाहें तो आसानी से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्सेल में, PDF में, वर्ड में, किसी भी चीज़ फॉर्मेट में आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, इसको मेल कर सकते हो। सर ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट्स है, सब कुछ ऐसे ही आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आइटम का बताया प्रोडक्ट के बारे में, उसी तरह मैंने पार्टी है, पार्टी को भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारे पार्टी को। सिर्फ डेबिटर को करना चाहते हो डेबिटर को कर सकते हो यहाँ पे गो करने से। फिर उसके बाद पार्टी को यहाँ पे आसानी से एक्सेल, वर्ड या PDF इसमें भी चाहे उसी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उससे क्रेडिटर को भी आप कर सकते हो इसी तरह। इवन आप चाहो तो एक साथ चार और सारा ही करना तो सारा का सारा भी कर सकते हो।
सारा होगा, सब कैटेगरी वाइज ही होगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होगी कि आपका क्रेडिटर कौन है, डेबिटर कौन है, आसानी से हो जाएगी। ये सारे, इसको भी आप आसानी से एक्सेल PDF वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका हो गया आइटम ग्रुप। उसके बाद आइटम लेजर, आइटम अकाउंट्स लेजर, अकाउंट्स एंड अकाउंट्स लेजर। अकाउंट्स लेजर भी आप देख सकते हो, अकाउंट्स लेजर में कैसे एंट्री किया, सारा एंट्री किया जा सकता है जो भी है। जिसको अकाउंटिंग का लॉ, ज़्यादातर अकाउंट्स ऑलरेडी इसमें डाला हुआ रहता है ताकि आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो। यूनिट्स है, यूनिट्स का मतलब आपको पता ही है, प्रोडक्ट किस चीज़ में सेल करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को क्या आप डजन में सेल करना चाहते हो, पीसेस में सेल करना चाहते हो। मीटर्स मतलब हो गया जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया ना कपड़े का, उसमें आप चाहो तो मीटर में भी सेल कर सकते हो। केजीज में भी कोई प्रोडक्ट जैसे होते हैं, मतलब किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस के लिए ये आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान भी है। यूज़र मतलब यूज़र हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं क्रेडेंशियल के लिए, ठीक है। सेल्समैन मतलब आपके जैसे कपड़े का दुकान है तो आपके बहुत सारे सेल्समैन होंगे, सभी सेल्समैन को आप चाह रहे हो कि एक सेल्समैन के कमीशन के हिसाब से हम रखें, तो पहले यहाँ एंट्री होगा, फिर सेल के समय उनका कमीशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, जैसे सारी कंपनीज होती है कि एक स्मार्ट सोल्यूशन का सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जितने अच्छे से सेल करेंगे वो कमीशन भी उसी हिसाब से मिलेगा। ये उनका डाटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें कोई PDF और एक्सेल और किसी भी फॉर्मेट में आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आप देख सकते हो सेल है, सेल POS है, परचेस है, सेल रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, एंट्री है। सेल मतलब आप देख सकते हो, खोल के मैं दिखाऊंगा। सेल मतलब ये फॉर्मेट है टोटली GST VST के साथ, एक पूरी तरह से जितने भी हमारे क्रेडिटर होंगे उनके लिए। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा सेल और सेल POS क्या होता है। तो सेल मतलब हो गया जो क्रेडिटर कस्टमर है उनको हैंडल करने के लिए सेल, और POS मतलब हो गया आपका जो डायरेक्ट सेल होता है, जो कस्टमर का डिटेल से मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप सेल करते हैं, काउंटर पे है, डायरेक्ट आप सेल किए जा रहे हो एक स्मार्ट सेल करने। उसके बाद आपका परचेज़ है, अब परचेज़ भी खोल के दिखाता हूँ मैं। परचेज़ ही यहाँ से परचेज फॉर्म में परचेज़ का परचेज़ एंट्री कर सकते हो। उसके बाद सेल रिटर्न है, सपोज सेल कर रहे हो तो सेल रिटर्न भी होता है, ऑब्वियस बात है, ये सेल रिटर्न है आपका फॉर्म। उसके बाद आपका हो गया परचेज़ रिटर्न। परचेज़ में भी बहुत सारे प्रोडक्ट डिफेक्ट है, कुछ इस तरह का ओरिजिन होता है, आप रिटर्न भी करते हैं परचेज़ में भी, तो ये परचेज़ रिटर्न का फॉर्म है। सारे एंट्री करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके ये रजिस्टर सारे मेंटेन होंगे, लाइक सेल रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, परचेज रिटर्न रजिस्टर। इसमें दो तरह का सभी में दिख रहा होगा, समरी और डिटेल। समरी मतलब समराइज में रिपोर्ट रहेगा, डिटेल का मतलब डिटेलिंग में रिपोर्ट रहेगा। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक भी देख सकते हो, पार्टी वाइज स्टॉक रजिस्टर देख सकते हो कि मेरा क्या स्टॉक है क्या नहीं है। स्टॉक के आसानी से आप स्टॉक को इजीली तरीक़ा से हैंडल कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ सेल परचेस होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके दुकान में कितना स्टॉक अवेलेबल है नहीं है। आप हर तरीके से स्टॉक देख सकते हो, जैसे दिखाया हुआ है। स्टॉक रजिस्टर में एक पार्टी वाइज भी स्टॉक रजिस्टर है, पार्टी वाइज सेल रजिस्टर है, किस पार्टी को कितना सेल हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है, ये सब दिखेगा। डेली वाइज प्रॉफिट रजिस्टर भी आपको दिखेगा कि डेली आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी ये चीज़ें दिखेंगी। प्रॉफिट लॉस रजिस्टर है, इसमें भी आपको एक अलग फॉर्मेट में आपको ये रजिस्टर दिखेगी। प्रॉफिट लॉस एनालिसिस है, इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉस अगर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेगी। अकाउंट सेक्शन में दिखा जाते हैं, तो अकाउंट सेक्शन में अगर पार्टी पेमेंट है, पार्टी पेमेंट का मतलब हो गया पार्टी को जिससे माल आप खरीदे हो उसको पेमेंट करना है तो उसका पार्टी पेमेंट। ऑब्वियस आप परचेज करोगे पार्टी पेमेंट को मेंटेन करने के लिए पार्टी पेमेंट। पार्टी रिसिप्ट में जिस माल आप सेल किए उससे पैसा लेना है आपको तो पार्टी रिसिप्ट। उसके बाद भाउचर, भाउचर का मतलब हो गया वो डेली जो भी आपके जो खर्चे होते हैं, लाइक कुछ भी रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या चाय हो, दुकान का जो भी खर्चा होता है उसको आसानी से तरीक़ा से यहाँ भाउचर के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हो। और इसके अकॉर्डिंगली आपका ये सारा रिपोर्ट्स ऑटो जनरेटेड होंगे, इसमें कोई एंट्री नहीं है। पार्टी लायबिलिटी, आप पार्टी लायबिलिटी का रिपोर्ट देख सकते हो, पार्टी आउटस्टैंडिंग देख सकते हो, डे बुक देख सकते हो, लेजर देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, PL स्टेटमेंट देख सकते हो आप। उसके बाद रिपोर्ट्स के अलावा पेमेंट रजिस्टर देख सकते हो, रिसिप्ट रजिस्टर देख सकते हो, GSTR 1, GSTR 1 GSTR 2, GSTR 3B, GSTR 4, और साथ में आप सेल्समैन कमीशन भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेल्समैन जो ये होता है। अब यहाँ पे देखो कि सेल का जो होता है, सेल में यहाँ पे ये देखिए ये सेल्समैन का एक सेक्शन बना हुआ, यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली वो सेल्समैन का कमीशन कैलकुलेट होता है। सेल्समैन कमीशन आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपको जो भी परसेंटेज देना चाहते हो
ये फुली कस्टमाइज एप्लीकेशन है, आप कुछ भी चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो इसमें अपने अकॉर्डिंगली। इस तरह से सेल्समैन का कमीशन। यूटिलिटी में डाटाबेस बैकअप ले सकते हो आप आसानी से। यहाँ से डाटाबेस को आपको कैसे बैकअप स्टोर करके रखना है आपका डाटा फ्यूचर में। इवन हम लोग भी मेंटेन उसका देते हैं, हम लोग सर्विस सब कुछ है, तो आसानी से आप डेटा बैकअप के लिए हमसे ले सकते हैं, हम लोग खुद आपको बैकअप प्रोवाइड करेंगे। टुडे चेक क्लियरेंस का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा पॉपअप है जिसमें आपका क्या रहेगा कि सारे के सारे जो भी चेक, सपोज कौन से डेट में क्या डेट में करेंटली आपका कोई चेक है जो डालें हैं, जो क्लियरेंस होने वाला है, उसका रिपोर्ट आपको दिया। बहुत बार होता है लोग भूल जाते हैं, तो ये एक रिमाइंडर है तरफ से, आपको याद दिलाते रहेगा कि ये आपका इस दिन के ये चेक क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये अबाउट है, ये होम है। अब इसके अलावा एक और सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिक करने से यहाँ आता है। ये एक सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आसानी से आप इतनी सारे अंदर नहीं जाकर आप आसानी से यहीं से देख सकते हो कौन सा पार्टी का जैसे परचेज आपसे किए हैं, कौन सा पार्टी का क्या इनवॉइस नंबर है, क्या कितना पैसा है, कितना डी अमाउंट है, कितना आपको पेमेंट करना है, ये आपको हर एक पार्टी का यहाँ पे आसानी से दिख सकता है। इसको आप आसानी से शॉर्ट भी कर सकते हो, इसको कैसे भी चाहे वैसे देख सकते हो। लोगों के नाम पार्टी वाइज शॉर्ट कर सकते हो, परचेज नंबर के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, डेट के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, इनवॉइस नंबर के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो। करके ये सारे रिपोर्ट्स आप आसानी से वन क्लिक के थ्रू आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं सर। इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसके एंट्री के बारे में बताऊँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जिसमें आपकी कोई सारी स्टॉक आसानी से मेंटेन रहेंगे। इवन आपके सेल्स, अब कहीं भी रहो, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया है ये ऑफलाइन है सिस्टम है, दिखाया हूँ मैं, ये देख, इसको हम ऑनलाइन में भी आपको दे सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी रहो, आप कोलकाता में बैठो या दूसरे स्टेट में बैठो, इंडिया के किसी भी कोने में बैठो, वर्ल्ड के किसी कोने में बैठो, आइए एक लैपटॉप खोल के आसानी से लॉगिन करके सारे रिपोर्ट, सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि अपनी दुकान में आपका क्या सेल्स हो रहे हैं, और आप समझ सकते हो कि सब परफेक्ट है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।